ये कहानी है पूर्णिमा की, जो अपने माँ बाप, चार बड़ी बहनें और एक छोटे भाई के साथ रहती थी। उसकी चारों बहनों की शादी हो गई थी, लेकिन उसके लिए कोई रिश्ता नहीं आ रहा था। इस कारणवश उसके माँ बाप ने अपने बेटे की शादी कर दी। इसी तरह समय बीतता गया और पूर्णिमा के माँ बाप बीमार पड़ने लगे। फिर एक दिन, बहू, ओरे बहू, ज़रा पानी लेके तो आना। मुझे और तुम्हारे बापूजी को ज़रा दवाई लेनी है। ये बुढ़ा बुढ़ी क्या मुझे नौकर समझ रहे हैं? नाक में दम कर रखा है। जब से मैं शादी करके आई हूँ, तब से इनका नाटक चालू है। भाड़ में जाए ये लोग, मैं तो चली सोने। माँ, ये लो पानी। भाभी को काम आ गया, इसलिए मैं पानी लेके आई हूँ। पूर्णिमा बेटी, हमें सब पता है कि वो तुम्हारे साथ भी कुछ अच्छा व्यवहार नहीं करती। हमें माफ़ कर देना। हम तुम्हारे लिए कुछ कर नहीं पाए और तुमने हमें बहुत प्यार से संभाल लिया। सोनिया, जो अपने सास ससुर के साथ सुलूक करती थी, वो सूरज को पता नहीं था। ऐसे करते करते एक महीना गुजर गया। पूर्णिमा बेटा, अपने भैया और भाभी को तो बुला के लाओ। बेटा सूरज, अब हमारा वक्त आ गया है, इसलिए पूर्णिमा की शादी की जिम्मेदारी अब हम तुम दोनों पे सौंपते हैं। ये हमारी आखिरी ख्वाहिश है। ये कहकर वो दोनों गुजर गए। माँ बाप के गुजर जाने के एक महीने बाद, सोनिया, अब हमें दीदी की शादी करनी चाहिए। माँ पापा की ये आखिरी ख्वाहिश थी, हमें वो दिल से पूरी करनी चाहिए। अजी, आप क्यों टेंशन लेते हो? आपकी प्यारी बीबी है ना, मैं सब संभाल लूँगी। अब बस आप अपने नौकरी पे ध्यान देना। पूर्णिमा दीदी बस आपकी बहन नहीं है, वो मेरी भी प्यारी बहन जैसी है। हाँ हाँ, मेरी प्यारी बीबी, मुझे पता है कि तुम सब संभाल लोगी, जैसे आज तक माँ पापा को संभाल रही थी। ये कहकर सूरज अब सो गया। आप देखो मैं कैसे दीदी की शादी करवाती हूँ। 2 दिन बाद, दीदी, ओ दीदी, जल्दी से तैयार हो जाइए। मैंने आपके लिए लाखों में एक लड़का ढूंढ लाया है। अब अपने भैया के सामने रोने धोने का नाटक मत करना और जल्दी से हाँ कर देना। शाम को लड़का देखने आया। पूर्णिमा ने जैसे ही लड़के को देखा तो वो शॉक हो गई। लड़का तो पूरे नशे में धूत था। जैसे ही सूरज लड़के को देखता है तो वो सोनिया को लेके अंदर चला जाता है। सोनिया, ये तुमने दीदी के लिए कैसा लड़का लाया है? वो तो पूरी तरह से नशे में धूत है। अजी, आप क्यों फिक्र करते हो? मैंने लाखों में एक लड़का ढूंढ लाया है दीदी के लिए। उसका बहुत बड़ा कारोबार है। वैसे भी दीदी की उम्र अब 35 साल की हो चुकी है। अब कौन सा रिश्ता आएगा? आप प्लीज़ अब मत कहना। सुनने के बाद सूरज ना चाहते हुए भी पूर्णिमा की शादी के लिए तैयार हो जाता है। शादी तय होने के कारण पूर्णिमा अब घबरा के रोने लगती है। भैया, भाभी, मुझे शादी नहीं करनी है। दीदी, हमें बहुत सोच समझकर ये फैसला लिया है। अब आप ना मत कहना। ऐसा कहकर पूर्णिमा के भाई और भाभी दोनों चले जाते हैं। डर के मारे उसी रात में पूर्णिमा अपने नानी के घर चली जाती है और वहीं रहने लगती है। ऐसे करते करते पूर्णिमा अब 40 साल की हो चुकी है, लेकिन उसकी शादी नहीं हुई। पूर्णिमा अब छोटी सी नौकरी करके अपने नानी के साथ गुजारा कर रही थी। पूर्णिमा एक अच्छे और सरल स्वभाव की लड़की थी। उसके दयालु स्वभाव के कारण आजू बाजू के लोगों के साथ उसके अच्छे संबंध हो चुके थे। एक दिन, माँ, बेटा पूर्णिमा। हाँ चाची, बोलिए। पूर्णिमा बेटा, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ लाया है। उस लड़के की पहले ही शादी हो चुकी है और उसको 9 साल का एक लड़का और एक 6 महीने की बच्ची है। उसकी पहली बीवी अपने छोटे बच्ची को जन्म देते समय गुजर गई। अब छोटी बच्ची को माँ की ज़रूरत है और मुझे पता है कि वो माँ की कमी तुम पूरी कर सकती हो। बेटा,
वो लड़का भी अच्छा और नेक स्वभाव का है। मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि तुम बहुत खुश रहोगी। एक बार तुम उस लड़के को और उसके बच्चों को देख लेना, क्योंकि वो आज हमारे घर आने वाले हैं। उस शाम में जैसे ही पूर्णिमा उन बच्चों को देखती है, उसे उनमें अपनी परछाई दिखाई पड़ती है और उसे अपनी माँ की याद आती है। उसी समय वो सोचती है कि मैं उन बच्चों को अच्छी माँ बन के उनका बहुत प्यार से ख्याल रखूंगी। चाची, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। शादी के 6 महीने बाद, माँ माँ, ये देखो मेरा रिजल्ट आ गया है। मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है माँ। पूर्णिमा, आज मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने मेरी बिगड़ी हुई गृहस्थी को बहुत अच्छे से संभाल लिया। मैं हमेशा तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। पूर्णिमा, मैं तुम्हें बताना भूल गया कि आज हमें हमारे एक एम्प्लॉय के घर खाने पे जाना है। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। पूर्णिमा जब उस एम्प्लॉय को देखती है तो वो शॉक हो जाती है, क्योंकि वो एम्प्लॉय कोई और नहीं बल्कि उसका भाई था, जो कि बहुत बुरी हालत में था। पूर्णिमा दीदी, आप? पूर्णिमा, क्या तुम इन्हें जानती हो? हाँ, ये मेरे भैया और भाभी है। दीदी, उस दिन के लिए मुझे माफ़ कीजिए। जब से आप ये घर छोड़ के चली गई, उसी दिन से हमारे बुरे हालात चालू हो गए। दीदी, हमें माफ़ कीजिए। भैया भाभी, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। वो बात मैं कब की भूल चुकी हूँ और अपने ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ। पूर्णिमा, मुझे पता नहीं था कि सूरज तुम्हारा भाई है, लेकिन तुम अब चिंता मत करना। मैं उसे अपने कंपनी में मैनेजर की नौकरी देता हूँ। ये सुनते ही सोनिया और सूरज रो पड़ते हैं और पूर्णिमा और उसके पति की फिर से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं। पूर्णिमा के माफ़ करने के बाद वो चारों हंसते हंसते अपना डिनर पूरा करते हैं। इसी तरह अच्छाई और सच्चाई से रहने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो कहानी को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक कीजिए।